Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे। संडे स्पेशल, संडे इज ऑलवेज स्पेशल, है ना? हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो संडे को एक स्पेशल टॉपिक लेते हैं, है ना, सो दैट हम लोग इजीली कनेक्ट कर पाए, है ना। प्रेयर तो हो गया था ना, प्रेयर आशीषा माता जी ने किया था, हुआ था? यस नो, नहीं हुआ था? हुआ था गुरुजी। ठीक ठीक। सो चलिए, हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो प्रकार की विपत्तियां होती है, कष्ट होता है, परेशानी होती है। देखिए, अक्सर हम लोग है ना बाहरी विपत्तियों का विपत्तियों को देखते हैं कि देखिए ये खराब है, वो खराब है। आप भी अगर देखेंगे कि अगर पूछे कि अगर आप भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, है ना। अगर किन्हीं को बुरा लगे तो बोलते रहिए, चैट में लिख दीजिएगा। जब तक अंत तक पहुंचेंगे आप सभी अग्री करेंगे। तो आधा रास्ता सुन करके, आधी बात सुन करके आप अपना डिसीजन बना ले, वो गलत है। तो आपसे भी अगर पूछेंगे ना कि भक्ति क्यों नहीं हो रही है, अगर आप भक्ति नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, अगर देखिए दो बातें। पहला तो हमको कृष्णा भगवान है ये स्वीकार्य ही नहीं है। कृष्णा ने ऐसी ऐसी बातें बोली है, भगवत गीता में ये बात बताई है, वही भगवान है। हमको वो, हम क्या प्रूफ है? श्रद्धा नहीं है, हमको भगवान की बातों पर श्रद्धा नहीं, हमको भक्तों की बातों पे श्रद्धा नहीं। और होता है, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु श्रद्धा बिना भक्ति तो होगी। अगर भगवान के बारे में जानना है तो श्रद्धा तो होनी पड़ेगी। शुरुआती तौर में श्रद्धा वो नहीं होती, विश्वास भी नहीं है। हाँ, विश्वास नहीं होना अच्छा है, बोलिए बोलिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आगे से बोल रहा हूँ, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज जिन जिन को चैट में लिखना है लिखते जाइए। आज आपकी क्लास हो रही है, मैं ले रहा हूँ ना, आप लोग क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा बोल देना कि प्रभु जी आज आप क्लास मत लीजिए, आज मैं क्लास लूंगा, है ना, मैं क्लास, हाँ आपकी क्लास में बैठने के लिए तैयार हूँ। सो आप लोग अगर बोलेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, जो भी बातें बोल रहे हैं अब बोलिए। सच है, बिल्कुल सच है, विश्वास नहीं होता है। और
हमको सब कुछ काल्पनिक लगता है। क्योंकि देखिए असलियत यही है, किसी ने जहाँ पे भी भरोसा किया, सब जगह ठोकर खाई। जिस पे भरोसा किया है, उसने ही ठुकराया है ना? सबने धोखा दिया। तो और भक्ति में भी और मेरे को दर्द इसी बात का है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि प्रभु जी आप परेशान क्यों रहते हैं? मेरा असली परेशानी का कारण ये है कि श्रद्धा टूटता है ना, विश्वास टूटता है, तो फिर आगे भक्ति कोई कैसे करेगा? क्योंकि वो श्रद्धा ही तो था, जो कृष्णा तक जोड़ दिया था, है ना? शुद्ध भक्तों की बातें सुने, परंतु वो श्रद्धा हमने जताया, उसके बाद कृष्णा ने रेसिप्रोकेट किया तो हमको समझ में आया, परंतु उसके बाद श्रद्धा टूटता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हाँ, लोगों को श्रद्धा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, बिल्कुल सही बात। परंतु अगर सही की बात सुनते हैं और सही मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, परंतु अगर सही की बात सुनते हैं, तो भी हम देखते हैं क्या कि अधिकाधिक लोग सही की बात को भी नहीं मान पाते। चाहे वो पूर्ववर्ती आचार्य को देखे ना, भक्ति विनोद ठाकुर कुछ गलत बता रहे थे क्या? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ गलत बता रहे थे। श्रील प्रभुपाद कुछ गलत बता रहे थे। आप समझिए, देखिए होता कैसा है ना, कोई कितना ही शुद्ध भक्त हो, अगर वो बोल रहा है और हमको उसकी बात पे श्रद्धा नहीं है ना, तो वो बोलते रहेगा। वो बोलते रहेगा जब तक सुनेंगे हमको लगेगा, जैसे हम कल परसों देख रहे थे ना, श्रील प्रभुपाद खुद ही बता रहे थे कि आजकल ऐसे लोग करने लग गए हैं। हाँ, बोला बहुत अच्छा है, बोला बहुत अच्छा है, पर क्या बोला है ये पता नहीं, है ना? तो लोग महिमा भी कर देंगे, है ना? तो अधिकाधिक लोग महिमा भी कर देंगे, परंतु उसका कोई लाभ नहीं है। हम महिमा करें तो महिमा किस लिए किया? अगर कोई बोले कि हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हैं? अगर कोई भी बोले कि प्रभु जी आपके संग में है ना हमारा हृदय शुद्ध हो गया, तो शुद्ध हुआ तो उसका क्या किया? उसका क्या किया? कोई बोलता है ना, प्रभु जी आप बहुत अच्छी क्लास लेते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं। आपकी बात बताने से ना हमको बहुत बहुत पॉजिटिव फील होता है, कुछ भी। देखिए ये महिमा से कोई लाभ नहीं है, मेरा कोई लाभ नहीं है। महिमा कीजिएगा आप ही का लाभ है, परंतु आपने अगर महिमा कर दिया, तो उसके बाद क्या किया? आपको बदलाव अनुभव हुआ, आपने अच्छा अनुभव कर लिया, अपनी स्थिति अच्छी होते हुए देख ली, पर उसका क्या किया? उससे क्या अपनी स्थिति को सुधारते चले गए क्या? जैसे अगर कोई कुएं में गिरा हुआ है और कुएं में गिरा हुआ रहता है ना, अगर कोई बहुत समय से कुएं में गिरा हुआ है, बहुत समय हो गया, अब कोई रस्सी फेंक दिया, दूसरा आदमी कोई रस्सी फेंक दिया, अब कुएं में अगर गिरा हुआ व्यक्ति बोले कितनी अच्छी रस्सी, क्या रस्सी है, तुम कितने महान हो, तुमने कितना अच्छा कार्य कर दिया, तुमने रस्सी फेंक दिया, बस महिमा गान करते रहे रस्सी का, परंतु रस्सी को पकड़े नहीं, ऊपर आए नहीं, है? तो जिसने रस्सी फेंका है उसका क्या लाभ है? उसके करने से क्या फायदा हो? रस्सी तो फेंका है, तुम रस्सी की महिमा गान क्यों कर रहे हो? कर लो, ठीक है, महिमा गान करना कर लो, है ना? अगर गुरु की महिमा गान करें, शास्त्र की महिमा गान करें, तो इसमें शिष्यों का लाभ अच्छा है, कर लीजिए। परंतु उसके बाद किया क्या? उस रस्सी को पकड़ करके ऊपर आए क्या? जब
जब हम लोग बोलते हैं ना, भक्ति क्यों नहीं कर रहे? तो शुरुआती दौर में तो ये श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, परंतु जब अनुभव भी हो जाता है, सब कुछ अनुभव भी हो जाता है। क्या होता है? कृष्णा गुरु प्रदान करते हैं, हम गुरु की बातें सुनते हैं, हमारे हृदय में परिवर्तन आता है, जीवन को हम सार्थक बनाते हैं। धीरे-धीरे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारा बुरी प्रवृत्ति कम होती जाती है। बुरी चीज़ों में अभी इच्छाएँ कम हो जाती है ना? सो मत सो। एक बहुत ही फ़ेमस एग्ज़ाम्पल हमारे लिए बन गया है ना? आप में से कोई एक डिवोटी ने किन्हीं एक माता को क्लास में जोड़ा। वो माता शायद 4 या 5 दिन क्लास जुड़ी और मात्र 4 या 5 दिन क्लास जॉइन करने के बाद उनने स्वयं खुद स्वीकारा था कि प्रभु जी, अब मेरा इच्छा नहीं होता नॉन-वेज खाने का। जब से क्लास जुड़ी हूँ, मेरे को अजीब-सा लगता है, अब नॉन-वेज खाने का इच्छा नहीं होता। तो मेरे को नॉन-वेज मैं खरीदने गई थी, मैं नहीं खरीद पाई। देखिए, समझिए, ये पूरा बदलाव आया ना, परंतु उसके बाद क्या? उसके बाद भी स्वीकार्यता नहीं। उसके बाद भी माताजी कहाँ पे हैं वो पता नहीं। माताजी क्यों नहीं जुड़ती हैं पता नहीं। सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या हुआ? रस्सी फेंक दी है, रस्सी के महिमा गान कर दिया, बहुत अच्छा महिमा गान किए, है ना? और उसके बाद क्या किया? रस्सी पकड़ कर के ऊपर उठा गया, हैं? रस्सी की महिमा गान करने से क्या लाभ है? है ना? तो समझिए इस बात को, बड़ा आसान है, महिमा गान कर देना भी आसान है, परंतु रस्सी को पकड़ कर के उठेंगे तभी लाभ होगा, नहीं तो कुएँ में फँसे रहेंगे। हम सभी बहुत असंभव से कुएँ में फँसे हुए हैं। आप लोगों को जब मैं ये बात बोलूँ, तो आप लोग कितना भी अनुभव कर लें, आप सच में जान नहीं पाएँगे कितने बड़े अंधकार, कितने बड़े कुएँ में फँसे हैं। सच बता रहा हूँ, असंभव है निकल पाना, असंभव है निकल पाना, नहीं निकल पाइएगा। कुछ भी कर लीजिएगा, नहीं निकल पाइएगा, परंतु आपके पास वो रस्सी पहुँच गई है। आप सभी तक वो रस्सी पहुँच गई है। अब वो रस्सी को पकड़ेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, भगवत धाम जाएँगे। हम सभी के पास अपॉर्च्युनिटी, अगर सही तरीके से हम उस रास्ते चलते रहेंगे, तो हम भगवत धाम चले जाएँगे। इसमें कोई डाउट नहीं, ज़ीरो, ज़ीरो। अब जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो अब पूछा जाए कि अब भक्ति क्यों नहीं हो रही है? अब विश्वास हो गया, अब हम में बदलाव अनुभव हो गया, अब भक्ति क्यों नहीं हो रही? तो अब अगर पूछा जाए ना, तो अधिकतर लोग, और मालूम है क्या? मैं ये बात आप सभी को बोल रहा हूँ, परंतु मुझे ये बहुत बड़ा डाउट है। आप में से कुछ लोग फिर भी ऐसे ही होंगे, जो इतना कुछ सुनने के बाद भी उसी गलत रास्ते चल रहे हैं। अगर हो सके तो उस गलत रास्ते में मत चलिएगा। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर हो सके तो उस गलत रास्ते में मत चलिएगा। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर बोला जाए कि अगर आप भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? कष्ट में थे, संघर्ष में थे। आप अपने संघर्षों से कभी नहीं निकल सकते थे। आपको एक रास्ता प्रदान किया गया, है ना? आप कुएँ में डूबे हुए थे, आपको एक रस्सी प्रदान की गई। अब आप निकल सकते, परंतु अभी भी नहीं निकलना चाहिए। उसका कारण अगर पूछें, बोले भक्ति क्यों नहीं हो रही है? कारण क्या है? कुएँ से क्यों नहीं निकल रहे हो? कुएँ में क्यों फँसे हुए हो? तो मालूम है क्या? सोचिए हम लोग कितनी बड़ी मूर्खता करते हैं। हम बोलते हैं कि जिस कुएँ में है ना,
उस कुएं में एक मेंढक है जो धक्का दे रहा है, उस कुएं का पानी गर्म है, उस कुएं की दीवारें ऐसी है। हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, बाहरी वातावरण को दोष देते रहते हैं। हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, हमारा ऐसा, हमारा वैसा। सच बता रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करने के लिए तैयार हूं। करीब करीब असंभव है कि आप में से कोई भी भक्ति करे, परंतु ये असंभव कार्य को संभव कर दिया गया है, ऑलरेडी कर दिया गया है। और ना सिर्फ आप, मैं अभी थोड़ी देर पहले किन्हीं डिवोटी से बात कर रहा था, और मैं ये प्राइवेटली एक डिवोटी को बोल सकता हूँ, पब्लिकली सभी को बोल सकता हूँ। मुझे कोई दूसरा मार्ग बता दीजिए, मुझे कोई भी दूसरा मार्ग बता दीजिए, जहाँ पे गुरु की वाणी का पालन हो रहा हो, कृष्णा की वाणी का पालन हो रहा हो। कोई भी दूसरा मार्ग पूरे विश्व में कहीं पे भी ढूँढ करके बता दीजिए। पूरे विश्व में कोई भी रीति, नीति कोई भी है, मेरे को बता दीजिए कि यहाँ पे गुरु की वाणी का भी पालन हो रहा है और कृष्णा की वाणी का भी पालन हो रहा है। अब बहुत बार गुरु भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, हम गुरु की वाणी का पालन करिए तो कृष्णा तक तो नहीं पहुँचेगा। कोई अगर इस प्रकार का शिष्य भी हो जाए कि गुरु की वाणी का पूर्ण रूप से पालन कर रहा है, पर गुरु ही गड़बड़, तो कृष्णा तक कहाँ से पहुँचेगा? दूसरा दूसरा बात उन्हीं के लिए है जिन्होंने शोध किया, वही देख सकते हैं, वही समझ सकते हैं। या फिर जो इंटरनल मीटिंग्स में भी रह रहे थे। दूसरा मेरा उन्हीं के लिए, बाकी लोग समझ भी नहीं पाएंगे, परंतु वो अधिकतर है, यहाँ पे भी अधिकतर लोग वही है ना? मेरे को जितना याद आ रहा है 17 या 18 डिवोटीज कल भी ज्वाइन किए थे, जो भी। मुझे एक दूसरा मार्ग बता दीजिए जहां पे श्रील प्रभुपाद की वाणी का शुद्धता से पालन हो रहा हो। एक दूसरा जगह बता दीजिए। एक दूसरा जगह। हमारे पास कुएं से निकलने के लिए रस्सी तो पहुंच गई है, परंतु हम क्या करना चाहते हैं? हम रस्सी को बदल देना चाहते हैं। सोच रहे हैं हम कोई दूसरा रस्सी फेंकेगा तो उस रस्सी पे चढ़ करके निकले। अरे आपके पास पहले ही रस्सी पहुंच गई है, आप कष्ट में फंसे हुए हैं, पहले ही पहुंचा दिया गया है। श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है, अगर आपको जिज्ञासा होती है तो कृष्णा गुरु प्रदान कर देते। अब हम क्या भिन्न रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो कहां से सक्सेसफुल होंगे? कहां से कष्टों से निकलेंगे? और सोच के देखिए ना, एकदम उल्टा, कि मैं सभी के सामने ये चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, कोई दूसरा रास्ता तो बता दीजिए। अगर किसी को ये इच्छा हो जाए कि हमारे पास एक और दूसरा रास्ता है, उस रास्ते को बता दीजिए, ये वाला रास्ता है जो सही है। हम्म ये कोई बहानेबाजी करे कि अश्रद्धालु हम बन गए हैं, उसके कारण हम भक्ति नहीं कर रहे। बहानेबाजी मैं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है पहले तक तो आपका दर्द रहा होगा, परंतु यहाँ पे अगर आने के बाद दर्द हुआ तो बस मेंटल स्पेकुलेशन के कारण, क्योंकि एक भी जिज्ञासा ऐसी नहीं होती जिसका आंसर नहीं कर रहा। आज ही अभी थोड़ी देर में हम लोग शिला प्रपात की एक पास टाइम पढ़ेंगे, ऋचा माता जी पढ़ेंगे, अंग्रेजी में एक बार वो पढ़ लेंगे, या फिर ट्रांसलेट भी वही करेंगे, ठीक है, जैसा टूटा फूटा ट्रांसलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं करने दी। तो शिला प्रपात के लिए भी, शिला प्रपात शुद्धतम भक्त, और मैं बोल रहा हूँ उनका मार्ग एकदम परफेक्ट। चैलेंज करना है तो कीजिए ना, मुझे अपने पे तो कॉन्फिडेंस नहीं है, परंतु शिला प्रपात के शब्दों में पूर्ण कॉन्फिडेंस है।
पूर्ण कॉन्फिडेंस है। तो श्रील प्रभुपाद भी जब प्रचार करते ना, तो अधिकाधिक लोग नहीं सुनते थे। अधिकाधिक लोग नहीं सुनते थे। बाहरी लोग छोड़िए, आंतरिक लोग नहीं सुनते थे। तो ये स्थिति थी और आज भी है। परंतु जो लोग अस्वीकार कर रहे हैं ना, वो अपने आप को बड़े गर्त में डाल रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं ना, इस कुएं में दूसरा मेंढक है, वो मेरे को धक्का दे रहा है। बोल रहे कुएं में खरोंच लग जाएगा, ऊपर जाएंगे तो हमारा खरोंच लग जाएगा, रस्सी पकड़ करके ऊपर आएंगे तो खरोंच लग जाएगा, हम कुएं में ही ठीक है। बहुत मूर्खता वाला कार्य कर रहा है। आप खुद विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हैं। मुझे इस बात में कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। परंतु अगर कोई नहीं निकलना चाह रहा है ना, बाकी जो नए डिवोटीज हैं वो इस बात को जान ले कि मैंने कोई अभी ये जो क्लास में जितना स्ट्रेंथ है, ये कुछ भी नहीं है। मैंने करीबन 5,000 नहीं 7,000 डिवोटीज को मैंने भगवत गीता के बारे में बताया होगा। 7,000। कुछ परिस्थितियां हुई और लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए, परंतु कुछ लोग साथ नहीं छोड़ना चाहते। क्लासेस एक्चुअली में उन्हीं के कारण स्टार्ट हुई, जो साथ नहीं छोड़ना चाहते। और मेरे लिए फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी। जब ये ऐसा हुआ कि कुछ लोग इतने विश्वास से मेरे कहे पे चलना चाहते हैं, प्रभु जी जो आप बोलेंगे वो करेंगे, तो मेरे लिए मेरे को ये इसी तरीके का कार्य करना पड़ा कि मैं झूठ बोल नहीं पा रहा, थोड़ा सा भी मिलावट कर नहीं पाया। ऐसे मेरा हृदय कभी से ही मिलावट करने का नहीं रहा। जो लोग मेरे जीवन के बारे में भी जानते हो, मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिली थी मिलावट करके जीवन बहुत अच्छे से जीने का। जब भक्ति का प्रचार नहीं करते थे तब भी नहीं किया, तब भी नहीं किया। बहुत स्ट्रांगली एकदम खड़ा हो गया कि नहीं, मिलावट, गड़बड़। लोग सही को स्वीकार नहीं करते। परंतु मेरे लिए मार्ग बस एक है। मेरे पास दो मार्ग नहीं, मैं बस एक ही मार्ग पे चलूंगा। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सबको इस मार्ग पे चलिए। एक्सटर्नल और इंटरनल दो प्रकार की कारण हो सकते हैं भक्ति नहीं करने का। एक्सटर्नल कारण को हटा दीजिए। देखिए जिस प्रकार से हटा सके। बाहरी कारण जो होता है ना, जैसे परिवार, परिवार के कारण हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार इस प्रकार के हैं कि भक्ति के बारे में बोलते हैं तो उनको कष्ट हो जाता है ना। कोई भी जो बाहरी कारण है उसको कोशिश कीजिए हटा देने की। परंतु उससे भी ज्यादा अधिक प्रयास कीजिए आंतरिक कारण को पूर्ण रूप से शून्य कर देने का। हृदय में, अंदर में थोड़ा सा भी, इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। कभी भी क्लास होती है, मैं बोलता हूँ जितनी जिज्ञासा पूछनी है पूछिए, है ना।
तो जिसको जितनी जिज्ञासा पूछनी है पूछ सकते हैं, परंतु आंतरिक रूप से कोई भी गतिरोध मत रखिए। आप पूछिए ना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार पूछिए। देखिए, प्लीज समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या क्लेम कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं मेरे पास भगवान के पास जाने का रास्ता है। मैं ये भी क्लेम कर रहा हूं जो मेरी बात मानेगा वो भगवान तक मैं ले जाऊंगा। वो रास्ता मेरा खुद का नहीं है। तीसरी बात ये है, वो रास्ता मेरा खुद का नहीं है, ना उस पे मेरा स्वामित्व है, कॉपीराइट मेरा नहीं है, परंतु मुझे मालूम वो रास्ता पूर्ण रूप से मालूम। अगर बाई एनी चांस किसी को थोड़ा सा भी संशय होता है, प्रभु जी देखिए आप बोलते तो हैं, परंतु हमको है ना थोड़ा सा संशय है, आप पूछिए ना, सारे संशय का उत्तर मिलेगा। परंतु संशय होने के कारण ये मार्ग को छोड़ देना, ये बेवकूफी, ये बेवकूफी। श्रील प्रभुपाद की वाणी सुन सुन करके ही हम लोग शुद्ध हो रहे हैं, भगवान के प्रति दृढ़ हो रहे हैं, मलिनता को छोड़ते जा रहे हैं, प्रेम को स्वीकारते जा रहे हैं, बुराई को छोड़ रहे हैं, सच्चाई को, अच्छाई को स्वीकार रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की वाणी के कारण, है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, कृपया स्वीकार कर लीजिए। अभी श्रील प्रभुपाद ही का कॉन्वर्सेशन, एक अच्छे भक्त गिरिराज महाराज से बात हो रही है, गिरिराज स्वामी, गिरिराज महाराज, उनसे बात हो रही है ना। वो कॉन्वर्सेशन अभी ऋचा माता जी पढ़ेंगी, ठीक है, और हम लोगों को बताएंगे। माता जी स्क्रीन शेयर कर सकती है क्या? नहीं कर सकती? स्क्रीन शेयर मैं कर दूंगा, अगर माता जी नहीं कर सकती तो मैं कर दूंगा। चलिए एक काम करता हूँ, मैं ही कर देता हूँ स्क्रीन शेयर, माता जी बस रीड कर ले, है ना। तो यस, नहीं ये दूसरा है, ये तो चलिए बहुत सारे कॉन्वर्सेशन पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, अच्छा माता जी ने शेयर कर दिए, ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। आप प्लीज रीड करें और थोड़ा सा जूम इन कर लें, स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जूम कर लेंगे तो थोड़ा और लेफ्ट स्पेस, हाँ ठीक है। और चलिए हम लोग सुनते हैं, इंग्लिश में है, परंतु मैं एक काम करता हूँ, गूगल ट्रांसलेट से मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में भेजते जा रहा हूँ, ठीक। इतना देर में मैं गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके भेज रहा हूँ, माता जी भी ट्रांसलेट करके समझाएंगी। या फिर माता जी अगर आप इंग्लिश नहीं भी रीड करें, सीधा सीधा हिंदी ही रीड करें उसको ट्रांसलेट करके, तो भी बहुत अच्छा है, ये तो आपकी इच्छा है। एक्चुअली मैं ये माता जी ने ही रीड करके मेरे को आज सुनाया था, ठीक है। और माता जी बोल रही थी कि क्लास में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि बताया जाए शुद्धता क्या है, गुरु क्या एक्सपेक्ट करते हैं, शुद्धता से क्या होता है, और लोगों का क्या विचार है, लोग किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद के समय क्या हो रहा था, है ना। ये एक्चुअली मैं ऋचा माता जी ने ही पढ़ाया था, पढ़ाया नहीं था, सुनाया था। मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही है, सिर भी बहुत दर्द कर रहा है, परंतु ऋचा माता जी ने आज कृपा करी, वो आंखें बंद करके रीड कर रही थी, तो अच्छा है, अच्छा है, सब कोई सुने, है ना? हमारे लिए भी रीड करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। प्रभु जी तो इंग्लिश पढ़ूं या सीधे हिंदी पढ़ना है? प्रभु जी मैं इंग्लिश पढ़ती जाती हूँ, फिर एक एक पैसेज का हिंदी में कर दूं शॉर्ट में, तो वो ठीक है। हरे कृष्णा।
जितना आप सबको पता होगा, हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा मैं उल्टा-सीधा करती हूँ, इसलिए मैं नहीं करती। संपदा माता जी बहुत अच्छा करती हैं। हालाँकि मैंने उनको मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है। तो हरे कृष्णा। Giriraj Swami. In Gorakhpur in 1971, Srila Prabhupada was speaking from the Bhagavatam on the history of Ajamil and the significance of the holy name, reading from the original Sanskrit commentary of Sripad Sridhar Swami. After one class, Hamsa Datta said to Srila Prabhupada, "That was a wonderful lecture." Srila Prabhupada remarked, "Do you think so? What do the other devotees think?" Hamsadatta replied, "Well, frankly speaking, Srila Prabhupada, most of the devotees were asleep in the class." "Yes, I know," said Srila Prabhupada. "Practically, I'm speaking to only a few sincere devotees. Day after day, the problem persisted. So many devotees, including me, were falling asleep during class." So ये 1971 की बात है, जब श्रीला प्रभुपाद ने एक लेक्चर दिया था भागवतम पे, और उसी लेक्चर पे हमसदत्ता बोल रहे हैं कि आपका ये लेक्चर बहुत अच्छा था। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बाकी भक्तों का क्या कहना है इस बारे में। तो हमसदत्ता जवाब देते हैं कि अब क्या बताएं कि बाकी ज़्यादातर जो भक्त थे वो सो रहे थे क्लास में। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हाँ मुझे पता है। फिर वो कहते हैं कि असली में कुछ ही डिवोटीज, कुछ ही भक्तों के अलावा, एक्चुअली वो कुछ ही भक्तों को एड्रेस कर रहे थे, कुछ ही भक्त सुन रहे थे। और एक्चुअली मैं ये बात लेक्चर्स में देखती हूँ, यहाँ पर भी जब भागवतम की क्लास होती है, जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वृंदावन टेम्पल में, या जो भगवत गीता की क्लासेस होती हैं, ज़्यादातर डिवोटीज को नींद आ रही होती है। बट एक सरप्राइजिंग बात है, जो भी एकादशी को श्रीला प्रभुपाद की क्लास होती है, चाहे हम लोग कितने भी थके हों, उसमें एक बार भी पलक नहीं झपकती है कि नींद आ रही है। ऐसा लगता है कि एक भी शब्द मिस ना होने पाए। पता नहीं, ऐसे मुझे और प्रभु जी को लगता है। बाकियों का होते हैं, उसमें भी कुछ सोने वाले लोग होते हैं। तो आगे पढ़ती हूँ। During one morning class, when Srila Prabhupada noticed a devotee dozing, he stopped speaking from the Bhagavatam and told him, "You can go and lie down. Why are you sitting and sleeping? This is not good. Sleeping from 10 to 4 is not sufficient. Why do you do like this, whole day and night, whenever you sit down? What is this? Every one of you, more or less. What is the reason?" Yamuna Devi ventured, "Inattentive." But Srila Prabhupada responded, "Inattentive means like this? No. Unless one is tired or has had no sufficient sleep, one will not do like that. It is not inattentiveness." Then Guru Das suggested, "Not enough sleep." But Srila Prabhupada retorted, "Enough sleep? You require 24 hours to sleep. If you sleep for 10 hours, this is not sufficient. Your business is to sleep only. So 10 hours or 8 hours sleep is not sufficient." Kumbhakaran, just like Kumbhakaran. He was sleeping 6 months. Tamal Krishna interjected, "Hibernation." Srila Prabhupada chuckled and continued, "We are also sleeping 6 months in a year, because we generally sleep 10 to 12 hours. So if you sleep half a day, that means half a year. We are all Kumbhakarans. Anyone who sleeps more than 6 or 7 hours is a Kumbhakaran." Kumbhakaran was the brother of Ravan, he was sleeping 6 months, and 6 months he was awake. That means that anyone who sleeps half the time, 12 hours out of 24, he is a Kumbhakaran. तो इस पैसेज में श्रीला प्रभुपाद फिर से देखते हैं, एक भक्त जो है उनको नींद आ रही है, तो बोलते हैं, अपने अपने लेक्चर को रोक के बोलते हैं कि आप बैठे हुए क्यों सो रहे हैं? आप लेट जाइए, जाके लेट के आराम से सो जाइए। फिर बोलते हैं कि रात को 10 से सुबह 4 जो आपको सोने का समय मिलता है, क्या वो काफ़ी नहीं है? कितना समय चाहिए आपको सोने के लिए? तो यमुना देवी उसमें से कहती हैं, अब इस हो सकता है इसलिए नींद आ रही हो कि ध्यान नहीं लग रहा हो क्लास में। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, नहीं, ये रीज़न नहीं है। ऐसे कोई बैठे-बैठे नहीं सोता है अगर ध्यान नहीं लग रहा है या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्लास में। फिर गुरुदास जो हैं एक और भक्त, वो कहते हैं, हो सकता है नींद पूरी ना होती हो, कम समय मिलता हो सोने का। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, कितने घंटे चाहिए आपको सोने के लिए? 24 घंटे चाहिए? आपको 6 से 7 घंटे काफ़ी होने चाहिए। और अगर आप आधा दिन सो रहे हैं, 24 घंटे में से 12 घंटे अगर आप सो कर ही निकाल रहे हैं, तो आप कुंभकर्ण जैसे हैं। क्योंकि आप आधा दिन अगर सो रहे हैं, तो साल में इसका मतलब आप 6 महीने सो के ही बिता रहे हैं। मैं इन शॉर्ट ट्रांसलेट कर रही हूँ, हर एक लाइन का नहीं कर रही हूँ। सो आई होप किसी को भी दिक्कत ना हो। प्लीज़ दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा।
नेक्स्ट पैसेज में है, one should not sleep more than several hours at 7 hours at most. That is sufficient. You can sleep 6 hours at night and 1 hour to rest in the daytime. That is sufficient. If you sleep more, you are Kumbhakaran. आगे इसमें कुछ तो प्रेयर है, पूरे पैसेज में ये जो ब्रैकेट्स में है पूरे में प्रेयर है. In this way, तो गोस्वामी इसके बारे में बात हो रही है. In this way, they utilize their valuable lives, and in executing these devotional activities, they conquered over eating and sleeping, and were always meek and humble, enchanted by remembering the transcendental qualities of the Lord. तो प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि 7 घंटे से ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है. 6 घंटे आप रात को सोइए और दिन में आप 1 घंटा आराम कर सकते हैं. इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है. We are followers of the Goswamis. Their whole time, 24 hours, was used in Krishna consciousness by chanting Hare Krishna mantra regularly, fixed up on big beads. So we have reduced that to 16. Haridas Thakur was chanting 3 times 64 or 192 rounds. And we are giving you only 16. We don't ask you to imitate Haridas Thakur. But he would not sleep or eat unless he had finished his 192 rounds. And Raghunath Das Goswami was offering obeisances around the whole Radha Kund so many times. I shall fall down. He was falling down Dandavat. From the point where your head is touching, you have a line. Stand there, again fall down, again stand, again fall down. Just see how much good exercise it is. तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस तरह से हम गोस्वामी को के जो है भक्त तो नहीं कहना चाहिए, उन्हें फॉलो करते हैं. तो जो गोस्वामी हुआ करते थे वो 24 घंटे वो नाम जप में उनका निकलता था और उनका ध्यान भी केंद्रित रहता था. तो लेकिन हम तो आपको सिर्फ 16 राउंड्स दे रहे हैं, सिर्फ 16 माला आपको जपनी है. हरिदास ठाकुर जो है एक दिन में 64 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 192 192 राउंड्स करते थे, 192 माला करते थे. और हमने तो आपको सिर्फ 16 माला करने को बोली है. अब आप हरिदास ठाकुर की कॉपी मत करिए, लेकिन हरिदास ठाकुर जो है तब तक खाते और सोते नहीं थे जब तक कि उनके पूरे 192 राउंड्स नहीं हो जाते थे. और फिर उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताया जो कि राधा कुंड के की परिक्रमा करते थे और दंडवत करते थे, चलते नहीं थे. दंडवत किया फिर खड़े हुए, फिर दंडवत किया, इस तरह से पूरा डिस्टेंस कवर करते थे. तो बता रहे हैं कि किस तरीके से इतना एफर्ट करते थे. दिस इज कॉल्ड तपस्या, ऑस्टेरिटी. ये इसको बोलते हैं तप. We should not take it very easily that we are going back to Godhead. Of course, there are so many concessions, but at the same time, we should be very much aware of the responsibility that we have decided to go back to Godhead after leaving this body. So we have to perform some austerities. The austerity in our Gaudiya Sampradaya is very simple, following the 4 principles, restrictions, avoiding the offenses, and chanting regularly on beats, and hearing. Chanting and hearing both. Not only chanting, we have to hear Srimad Bhagavatam. In this way, we should engage 24 hours, hear and chant. When you speak, when you go to lecture for preaching, there is also chanting. And automatically there is hearing. If you chant, there is hearing also. And there is memorizing also. Unless you memorize all the conclusions of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, you cannot speak. Srila Prabhupada indicated the deities of Radha Krishna that were traveling with him and then continued. फिर वो प्रेयर अपनी अपनी बोल रहे हैं. तो इस पैसेज में बताया कि तप करना बहुत जरूरी है. ये जो हमें भगवत धाम वापस जाने का जो हमारा सपना है, हम सबका जो हम चाहते हैं करना, वो सब आसान नहीं है और उसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हाँ हमको जाना है और इतनी आरामदायक जीवन आप निकाल रहे हैं. उसमें आपको तप करना पड़ेगा, उसमें आपको त्याग करना पड़ेगा. तो उसको करने का एक ही तरीका है कि आप 4 प्रिंसिपल्स जो प्रभुपाद जी ने बोले हैं वो फॉलो करिए और चैंटिंग करिए, नाम जप करिए, साथ में सुनिए. न केवल नाम जप करना है, श्रवण बहुत ज़रूरी है. अब श्रवण जो श्रीमद् भागवतम की क्लास है, लेक्चर है, वो भी सुनना, भगवद गीता सुनना, ये सब भी उसका उसी का हिस्सा है. तो ये सब करना है भगवत धाम जाने के लिए. Because you have got this body, it requires eating, sleeping, and mating. So the arrangement is there.
Eating is there, sleeping is there, mating is there, defending is there, but not excessively. The very word is used, Vijita. You should not be conquered by them. Eating, sleeping, mating, and defending are required, but you should not be conquered by them. You should conquer them. So we should be always conscious of our responsibility. That will help us. We must stay awake, always remain awakened. तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सोना, खाना, संभोग और सुरक्षा करना, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो जरूरी हैं हमारे लिए। तो ठीक है, करिए, और इनके लिए सारा अरेंजमेंट भी है, आपको व्यवस्था दी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी में डूब जाएं आप और अधिकता करने लगे इन सब चीजों की। जितना जरूरत है उतना करिए। आपको आपके सेंसेस, आपके जो इंद्रियां हैं, वो इनके द्वारा ना जीती जाएं, आप इन्हें जीतिए। कंट्रोल में हर चीज करना है, सब कुछ। इसके बाद Srila Prabhupada was referring to a Vedic injunction. Please wake up and try to understand the boon that you now have in this human form of life. The path of spiritual realization is very difficult. It is sharp like a razor's edge. That is the opinion of learned transcendental scholars. प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपको जागरूक अवस्था में रहना है। ये जो आपको जो योनि मिली है, जो इंसान की है, जो शरीर मिला है, इसका आपको पूरी तरह से इसका आपको इस्तेमाल करना है। और जो आध्यात्मिक पथ है, ये आसान नहीं है। ये एक रेजर यानी उस तरह की एक तेज धार जैसी है, जिस पे आपको बहुत संभल के चलना है। He continued, so regularly 7 hours sleep is sufficient. Why more? What is the cause? One cause may be that if we eat more, then we sleep more. So to reduce this sleeping process, the eating process should be reduced. If you fast for one day, don't take anything. You will see that there will be less sleep, is it not? Yes. So 6 hours from 10 to 4 is complete, and 1 hour during daytime. Then no more sleeping unless you are sick. But why you young boys and girls should fall sick? There is no question of falling sick. When one is engaged in some serious business, he sleeps less. So one should be engaged in serious business, then sleeping will be less. If we become lazy, if we have no sufficient engagement, then sleeping will come. We have to adjust things personally, not by dictation or by rules and regulations. Personal affairs cannot be adjusted by rules and regulations. They can be adjusted by oneself, and then everything will be all right. तो प्रभुपाद जी इसी पे दोबारा से ही जोर दे रहे हैं कि 7 घंटे से ज्यादा पूरे दिन में, 24 घंटे में आपको नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे आप रात को सोइए, 1 घंटा दिन में। और वो ये भी कह रहे हैं, एक कारण ये भी हो सकता है, आपको बहुत अगर नींद आ रही है, इसका मतलब आप खा ज्यादा रहे हैं। तो अगर आप ज्यादा खाएंगे, पेट आपका हमेशा भरा रहेगा, तो आपको नींद ज्यादा आएगी। कह रहे हैं ट्राई करके देखिए, किसी दिन आप फास्ट करिए, व्रत करिए, पूरे दिन आप कुछ खाइए मत, तो आपको नींद कम आएगी। तो वो कह रहे हैं कि आपको नींद की ज्यादा जरूरत नहीं है 7 घंटे से ज्यादा, अगर आप बीमार नहीं है। और फिर कह रहे हैं अगर आप उम्र में कम है, लड़के लड़कियां हैं, तो आपको बीमार होना भी क्यों चाहिए? बीमार नहीं होना चाहिए आपको। और फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर आप किसी बहुत सीरियस काम में इन्वॉल्व हैं, जैसे हम सबके साथ होता है, अगर ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट है, डेडलाइन दी गई है, या फिर स्कूल में बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं, तो नींद नहीं आती, नींद कम आती है, टेंशन, स्ट्रेस, और हमें काम करना है और ध्यान उस पर रहता है कि हमको पढ़ना है। तो वही कह रहे हैं, अगर आपको किसी सीरियस बिजनेस, अगर किसी सीरियस काम में इन्वॉल्व है, तो आपको नींद कम आएगी, क्योंकि आपको लगातार ये लगेगा मुझे वो काम करना है। लेकिन अगर आपके पास एंगेजमेंट ही नहीं है, अगर आप खाली हैं, आपको लगेगा कोई काम नहीं है, अब मैं क्या करूं, तो नींद आती रहेगी। तो ये इस तरह से बता रहे हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि नियम बनाने से ये सब चीजें कंट्रोल नहीं करनी है। जो आत्म संयम है, वो आपको खुद एडजस्ट करना है। वो कैसे करना है कि प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि हमारा कार्य क्या है ज्यादा जरूरी, सोना है या दूसरा काम, कृष्णा नाम प्रचार ज्यादा जरूरी है। तो उस तरीके से वो ज्यादा करना आसान होगा, बजाय इसके कि आपको ये नियम बताया जाए, 10 बजे अलार्म लगाया जाए और 4 बजे उठा के खड़ा कर दिया जाए जबरदस्ती। तो कहते हैं ये सब नियम इन सब की जरूरत नहीं है। आगे उसमें एक श्लोक है, ओके, मैं स्किप करके नेक्स्ट पैसेज में जा रही हूँ। वी हैव टेकन अ वेरी सीरियस जॉब इन दिस लाइफ, वी वांट टू फिनिश दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस फॉर गुड।
If you take responsibility in this way, everything will be adjusted. My Guru Maharaj used to say, finish this business in this life. Do not delay for the next life. He also said, don't give me trouble to come again here to deliver you. Serious. We have taken a very, very responsible task to finish this so called lording over this material nature. Our business is not to lord it over, but to serve Krishna. तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जीवन हमें मिला है और हमारा जो एक जिस वजह से हम यहाँ आए हैं कि हमें कर्ता भाव जो है हमारा, उस चीज़ को खत्म करना है इसी जीवन में। उसको उससे पार पा लेना है, अगले जीवन के लिए नहीं रखना है, खत्म करिए इसको। तो कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सीरियस काम है, इसमें आप ईज़ी लाइटली तो ले ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आपको इसी जीवन में ये भौतिक जीवन, ये भौतिक कष्ट सारा छोड़ के खत्म करके जाना है। क्योंकि उनके गुरु महाराज कहते हैं कि इस तरह से काम मत करो कि मुझे फिर से आना पड़े। ये एक मान्यता है कि जो गुरु हैं आपके, वो आपको तब तक वो धरती पे इस दुखालयम में आते रहते हैं, जब तक कि आप पूरी तरह मुक्त होके भगवत धाम नहीं पहुँच जाते हैं। तो गुरु को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो वो इसीलिए वो ये मेंशन कर रहे हैं अपने अपने गुरु के बारे में कि आप उनको दोबारा कष्ट ना दें। मैं दोबारा कष्ट नहीं देना चाहता कि वो फिर से आएँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं यहीं पे फँसा हुआ हूँ। मैं इस भौतिक जीवन से, इस भौतिकता से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें आपको पूरा ज़ोर लगा के काम करना है कि इंद्रियों और ये भौतिक सुख और ये सारी भौतिकता है, इससे आपको बाहर निकलना है। तो इसमें आराम और आलस का कोई जगह नहीं है। We have to become Vishnu Dattas. Our preachers are Vishnu Dattas. Just to give protection to any person who is slightly inclined to worship the Supreme Personality of Godhead. We shall give all help, all assistance to such persons. That is our business, not sleeping business, not lazying business. We should always be active. We shall always make plans, think how to protect people from this miserable condition of material existence. They cannot understand, they're fools, they're rascals. So you have to give them knowledge, you have to give them help. That is missionary activity. Missionary activity is not laziness or sleeping. My Guru Maharaj used to say, one who has life will preach. I have got some disciples, I have got a temple, and people are contributing. Now good I have got good arrangement for eating and sleeping. Now I'm perfect. Because I'm getting some food without any work and honor, I'm perfect. This is not the mentality. You must be engaged continually for these missionary activities. The Gaudi mission failed in preaching work because they adopted this principle. As soon as they got a little shelter under the name of mutt or temple, a few dozen, not a few dozen, 1 dozen disciples, then he is settled. And he is doing bhajan, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, showing that he is a very great chanter. And what is your preaching? Lord Chaitanya ordered in as many towns and villages as there are on the surface of the earth, my holy name will be preached. Why don't you go? तो इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारा काम जो है, वो आलस दिखाना और सोने का नहीं है। हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। कैसे करनी है सहायता? क्योंकि सब फँसे हुए हैं, भौतिकता में फँसे हुए हैं और वो समझते नहीं हैं। उनको आप समझाएँगे, तो वो आपसे या तो झगड़ा करेंगे या हो सकता है आपको बोलें कि जो तुम बोल रहे हो वो गलत है या और 4 चीज़ें। जैसे कि प्रभु प्रभु जी रोज़ देखती हूँ मैं स्ट्रगल करते हुए, काफ़ी लोग नहीं मानते हैं, काफ़ी भक्त हैं, जो कुछ और बोल रहे हैं, प्रभु जी उनको कुछ और समझा रहे हैं, तो वो लेकिन प्रभु जी छोड़ते नहीं हैं। तो इस तरह से मानसिकता रखते हैं कि दूसरे लोगों को भक्त बनाना है और उन्हें
हरे कृष्णा प्रभु जी बता रहे हैं नेटवर्क चला गया, सॉरी मैं तो स्क्रीन देख ही नहीं रही थी। कहाँ तक सुना आश्लेषा माता जी, या कोई बता दें मुझे तो मैं फिर वहाँ से ट्रांसलेट करूँगी। माता जी लास्ट क्लियर क्या कहाँ तक सुना था? हरे कृष्णा। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है। 10:20 तक करीबन क्लास चलेगी, ठीक है? 10:20 तक चलेगी। मैं बता रहा हूँ, एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, प्लीज वेट फॉर दैट। उसके लिए जरूर वेट कीजिएगा। 10:20 तक चलेगी। ये एंड हो रहा है, मतलब इट वुड नॉट टेक वेरी लॉन्ग, बट प्लीज अच्छे से सुनिए, है ना? और माता जी बहुत अच्छे से ट्रांसलेट भी कर रही है, ठीक है? प्लीज समवन प्लीज हेल्प। कहाँ तक आप लोगों ने सुना था? लास्ट में आपने बोला गुरु जी सभी को बताते हैं। फिर से एक और बार स्टार्ट कर दीजिए। यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो जी, तो मैं प्रभु जी का बात कर रही थी। प्रभु जी को मैं दिखती हूँ अक्सर कि भक्तों को समझा रहे होते हैं, लेकिन कभी किसी का कोई जवाब होता है, कभी किसी का कोई रीज़न होता है, लेकिन प्रभु जी हार मानते नहीं हैं। तो वो एम है जीवन का कि अगर आपको ये पता है कि सही मार्ग क्या है, क्योंकि आप प्रभुपाद जी के वर्ड्स शब्द पढ़ रहे हैं, जानते हैं और आपको जीवन का उद्देश्य पता है, तो आपको ये दूसरे लोगों को बताना है। सिर्फ़ अपने तक समझ के बैठ जाएँ और एक कोने में नाम जप करते रहें, वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि अगर आप प्रीच नहीं कर रहे हैं, तो जीवन नहीं है आपका। जीवन नहीं है मतलब सार्थक ही नहीं है। फिर आप क्यों जी रहे हैं? अगर आप नाम प्रचार नहीं कर रहे हैं। आपको जो चीज़ पता है, वो अपने तक रोक लें, उसे दूसरों को दूसरों तक ना पहुँचाएँ, वो गलत है। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि अगर कोई ये नाम जप कर रहा है कोने में बैठ के हरे कृष्णा भजन कर रहा है, हाँ ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन आपके नाम प्रचार कहाँ है आपका? कहाँ प्रीच कर रहे हैं? किसको समझा रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस दुनिया में, इस धरती पर जितने शहर हैं, वहाँ मेरा नाम प्रचार करो। तो वो करने के लिए तो हमें दिन-रात लगा देंगे शायद वो भी कम पड़ेगा। तो सोने का और आलस्य का समय ही नहीं है। Next passage में, therefore my Guru Maharaj condemned this policy. What kind of Vaishnav are you? Simply for cheap popularity. Oh, he's a Vaishnav. He's chanting. All right. No botheration. If there is no preaching, there is no botheration. You can sit and show people I have now become a very liberated soul and chant and meditate. That means sleeping. This sort of business is condemned by my Guru Maharaj. This is simply cheating. My dear sinful mind, what kind of devotee are you? Simply for cheap adoration, you sit in a solitary place and pretend to chant the Hare Krishna Mahamantra. But this is all cheating. He did not approve of this kind of business. He wanted to see everyone engaged in preaching work, some sort of preaching work, either indoor or outdoor. Indoor, you have to be busy writing articles and proofreading and so many things. And outdoor, you have to go door to door, make people members, interest them in this movement, collect money for expenses. तो प्रभुपाद जी इसमें यही कह रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज इसको एक तरह से तो फिर चीटिंग को क्या बोलेंगे? धोखाधड़ी, धोखेबाज़ी। एक तरह की धोखा। धोखाधड़ी या धोखेबाज़ी बोलेंगे कि हाँ, तुम वैष्णव हो और नाम जप कर रहे हो। अच्छा, तो एक कोने में बस बैठ के नाम जप कर रहे हो और तुम्हें नींद भी आ रही है, तो ये वैष्णव नहीं है, ये सिर्फ़ धोखेबाज़ी है लोगों के साथ। क्योंकि आप तब तक वो असली का आप तब तक वैष्णव नहीं है जब तक आप प्रीच नहीं कर रहे हैं, आप नाम प्रचार नहीं कर रहे हैं, तब तक आप वैष्णव हैं ही नहीं। तो न प्रभुपाद जी, न प्रभुपाद जी के गुरु महाराज इस चीज़ को मानते हैं कि अगर आप तिलक लगा के, कंठी पहन के कोने में नाम जप कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र का, बस आपको यही करते रहना है और आपका जीवन सफल हो जाएगा। नहीं, वो बोलते हैं कि आपको नाम प्रचार करना है, किसी भी तरीके से करिए, छोटे से छोटा कार्य करिए, चाहे घर के अंदर करिए, चाहे घर के बाहर करिए। घर के अंदर आप आर्टिकल्स बहुत सारे लिख सकते हैं, कुछ नहीं आता है तो एडिटिंग कर सकते हैं, तरह-तरह की चीज़ें कर सकते हैं। उसी तरह प्रभु जी बोलते हैं स्टेटस पे लगाइए, स्टेटस पे लगाने से हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। कि ये देखिए हम लोग के डिवोटीज़ बनाते हैं, बच्चे इतनी सुंदर-सुंदर वो बनाते हैं पोस्ट्स, वो लोगों तक पहुँचाइए, डीटी के पिक्चर्स विग्रह के फ़ोटोज़ शेयर करिए, वो भी एक तरह की प्रीचिंग है। तो इंडोर वो है, आउटडोर आप घर-घर जाके कर सकते हैं लोगों को एजुकेट, लोगों को बता सकते हैं। और
दान इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि खर्चा तो होता ही है। अगर आप इस तरह का कोई भी कार्य करेंगे नाम प्रचार का, उसमें पैसे लगते हैं। तो इस पैसेज में ये बताया, प्रीचिंग मीन्स यू हैव टू मीट ऑपोजिंग एलिमेंट्स, so many will criticize, so many will attack. Nityananda Prabhu was hurt personally, but still outdoor. This is missionary work. Not where whenever I find some opportunity, go to some solitary place and sleep. That is not missionary life. So we should adjust things. We have got very responsible business. This is Krishna consciousness. It is genuine, it is authorized, and Lord Chaitanya wants us to do it all over the world. Things should be adjusted to keep us always alive to our responsibility. That is missionary life. While Srila Prabhupada was speaking, I was struggling to stay awake, but he spoke so strongly, so ferociously, like a lion, like Narsimha Dev, that we were practically forced to stay awake and be attentive to his words. After the talk, I commented to Tamal Krishna that Srila Prabhupada had spoken so forcefully that we were almost forced to stay alert and pay attention. And Tamal Krishna replied, yes, by our own power, we cannot even stay awake. It is only by Srila Prabhupada's potency and mercy that we are able to stay awake. तो इस पैसेज में श्रीला प्रभुपाद फिर यही कह रहे हैं कि नाम प्रचार किए बिना और कोई मतलब नाम प्रचार करना ही है। वैष्णव होना सिर्फ ये नहीं है आप अकेले बैठ के माला पकड़ के नाम जप किया या सो गए, वो नहीं करना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत बहुत ही सीरियस काम है, और चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हमें क्या करना है। तो नाम प्रचार करना है। उसके बाद ये जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, जिन्हें श्रील प्रभुपाद एड्रेस कर रहे थे, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो ये जो भक्त जिन्होंने ये पूरा बताया, वो कहते हैं ये प्रभुपाद जी बोल तो रहे थे और बड़ी मुश्किल हो रही थी आंखें खुली रखने में, नींद आ रही थी, लेकिन ऐसा ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे श्रील प्रभुपाद के कि मतलब आंखें बंद होने की हिम्मत नहीं हुई। उनके शब्द कुछ ऐसे थे। फिर वो तमाल कृष्णा को कहते हैं, है ना, नींद आ रही थी, लेकिन प्रभुपाद जी के शब्द सुन के मतलब आंखें बंद नहीं हुई। तो तमाल कृष्ण कहते हैं कि सोचो हम में इतनी भी शक्ति नहीं है कि अपनी आंखें खुली रख सकें, तो प्रभुपाद जी की कृपा के बगैर हम क्या ही कर सकते हैं जब हम जगह भी नहीं रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। सो माता जी ने पहले मेरे को सुनाया, फिर आप लोगों को भी सुनाया। थैंक यू सो मच। देखिए, प्लीज समझिए, मैं बार बार बोलता हूँ, शुद्ध भक्त मिलना बहुत असंभव है ना। शुद्ध भक्त मिलना बहुत असंभव, ऐसा नहीं है। प्लीज ये चीप आइडिया मत रखिए कि सब कोई भक्त है, सब कोई भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है, जो जैसे कर ले वो ठीक है ना। हम तो भक्ति कर रहे हैं, या कुछ लोग बोलते हैं हम तो नाम जप कर रहे हैं। किन्हीं से पूछे ना कैसे भक्ति चल रही है, बोले अच्छा चल रहा है, नाम जप चल रहा है। नाम जप करने से कोई भक्ति नहीं हो रही है। श्रील प्रभुपाद साफ साफ बोल रहे हैं, गौड़िया मठ वाले प्रिटेंडर बन गए थे, नाम जप करके प्रिटेंडर बन गए थे। श्रील प्रभुपाद साफ साफ बोल रहे हैं, ठीक है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि आप सोच के देखिए, यहाँ पे गिरिराज स्वामी कोई छोटे पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है। जिनको मालूम होगा, बहुत बहुत एलिवेटेड पर्सनालिटी लोग जानते होंगे। तो आप सोच के देखिए, गिरिराज स्वामी और तमाल कृष्णा का ये कॉन्वर्सेशन है ना, और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमको भी नींद आ रही थी, है ना। और आप देखिए किस प्रकार से लोग बोल रहे हैं, बीच बीच में इंटरजेक्ट करके लोग बोल रहे थे, इस कारण से नींद आ रही होगी, उस कारण से नींद आ रही होगी, उस कारण से नींद आ रही होगी। प्लीज समझिए, श्रील प्रभुपाद अपना पूरा जीवन लोगों के बस इसलिए उत्थान के लिए, बस इसलिए कि वो लोग आगे संघर्ष ना करें, उसलिए लगा दिए। और लोग फिर भी सुनने को तैयार नहीं, लोग सुनने को तैयार नहीं। उनको मालूम है हमारे लिए वो इंडिया छोड़ करके, और ये तो मतलब इंडिया, ये बात की बात है, ये शुरुआत की बातें नहीं है, ये बात की बात, स्टार्टिंग फेज की बात नहीं, बाद में।
तो सोच के देखिए ना, जब सब कुछ देख भी लिया, अपनी आँखों से भी देख लिया, तब भी श्रील प्रभुपाद की वाणी सुनने के लिए उत्सुकता नहीं, तो फिर भक्ति कैसे होगी? उनके आदेशों का पालन करने के लिए उत्सुकता नहीं है, तो फिर भक्ति कैसे होगी? ऐसा नहीं होगा। हम सुनते हैं ना, हम लोग क्या होता है ना, हाँ, बुक्स में पढ़ते हैं, शुद्ध भक्तों का संग करना होता है, तो जाकर के हम उनके बगल में जाकर के खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं हम संग कर, हम गुरु की वाणी का पालन ही नहीं कर रहे। शुद्ध भक्त गुरु की कृपा को हम स्वीकार ही नहीं कर रहे, हम वैष्णवों की कृपा को स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो भक्ति कहां से हो रही है ना? और कड़वा सत्य है, अधिकाधिक लोग इसी गलत मार्ग पे ही चलेंगे, परंतु आप उस गलत मार्ग पे क्यों चलना चाहते हैं? मुझे एक कारण बता दीजिए। कोई सहजिया बन करके बोले कि हमको तो दूसरा मार्ग अच्छा लगता है, मेरे को वो मार्ग बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ दूसरा कोई मार्ग मिलेगा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि दूसरा कोई कोई शुद्धता से भक्ति नहीं कर रहा, परंतु बहुत विरले होंगे, बहुत ही रेयर, बहुत रेयर होगा कि कोई शुद्धता से भक्ति कर रहा है, कोई आज्ञा पालन से भक्ति कर रहा है, कोई पूर्ण प्रयास कर रहा है, बहुत रेयर होगा। अब ऐसा अगर आपको कल्पना कर रहे हैं कि वही रेयर में आपको मिल जा रहा है और आप उसी का पालन कर रहे हैं, मतलब ये नियरली इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं, नियरली इम्पॉसिबल। मेरी हर एक बात मैं तुलने के लिए तैयार हूं। क्या मैं हर बार वो सारी बातें नहीं बोलता हूं जो यहाँ पे आई हुई है? फिर से चले जाइए, श्रील प्रभुपाद के लेटर्स पे चले जाइए। क्या मैं वो सारी बातें नहीं बोलता हूँ जो आप लेटर्स में पढ़ते हैं? श्रील प्रभुपाद की वाणी में सुनते हैं, तात्पर्य में सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद के हृदय से सुनते हैं। क्या वो बारंबार आप नहीं सुनते? बारंबार वही बातें रिपीट नहीं होती है? और मेरे को झूठ नहीं चाहिए। कोई झूठी बड़ाई करता है ना, तो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। सच बोलिए, अगर सच में ऐसा है तो फिर पालन कीजिए। देखिए बहुत लोग मूर्ख बन गए। श्रील प्रभुपाद सामने रह करके भी वो स्वीकारते नहीं। बस इतना ही नहीं, और बहुत सारे पाप भी किए। तो बहुत लोग तो मूर्ख बन गए, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट है, आप मूर्ख मत बनिए। आसान है, मूर्ख बनना बहुत आसान है, गलत रास्ते चलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है कि छोड़ो भक्ति भक्ति, छोड़ो ये कष्ट वाली स्थिति। सच बता रहा हूं, मैं जब बोल रहा हूं ना, मेरा यहाँ का नस पूरा एकदम दर्द कर रहा है ना। पर मैं क्या करूं, क्लास नहीं लेना? इंपॉर्टेंट क्या है? ये शरीर तो कुछ दिनों में चला जाएगा। ये प्रयास ही आप याद रखिएगा। श्रील प्रभुपाद रुके नहीं थे, हम भी रुक नहीं सकते, नहीं रुक सकते। हम लोगों को हर एक अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करनी है ताकि हम कृष्णा नाम का प्रचार करें। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बार बार पूछिए। प्लीज ये कल्पना वाली दुनिया में रहना छोड़ दीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब भक्ति कर लेंगे या हम भक्ति कर रहे हैं। आप सोच के देखिए ना, श्रील प्रभुपाद के बगल में बैठे हुए लोग तो भक्ति नहीं कर रहे, वो तो बोल रहे हैं हम सो रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। वो खुद तो आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे वहां पे जो रह रहे, हम सोच रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। इतना आसान है क्या? पर सच में जब इतना मुश्किल लग रहा है ना, सच में मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है।
आपको श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु का आज्ञा पालन करना है, आप भगवत धाम जाएँगे, जाएँगे। लोग जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि तुम सो क्यों रहे हो? लोगों को एक्चुअली में मालूम है क्या? वहां पे भी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उत्साह नहीं है, उत्साह नहीं है। शिला प्रभुपाद हमको भगवत धाम ले जाएंगे, यही यही वाणी हमको भगवत धाम ले जाएगी। वो उत्साह नहीं है। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्या चल रहा है? भगवान अगर सामने आ जाए तो भी हम ऐसे ही करेंगे क्या? तो भगवान के धाम क्यों जाएंगे? अरे भगवान सामने आ जाए हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान और भगवान की वाणी अलग नहीं है, है ना? तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि स्वीकार कर लीजिए, मुश्किल नहीं है, हम मुश्किल बना रखे हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है? और फिर से बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, विरला ही कोई मिलेगा जो शुद्ध मार्ग पे दृढ़ता से ले चले। आप खुद देखिए, मैं तो चैलेंज करने के लिए, इस हद तक चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। मेरे जितने वीडियोस हैं सब उठा करके ले आइए। पता नहीं कितने घंटे होंगे, 5,000, 6,000, 7,000 क्या घंटे होंगे? होंगे, अच्छा खासा होगा, उतना होगा। सब उठा करके ले आइए। हर दिन में 2, 2.5, 3 घंटे का भी सेशन होता है। जो भी है, सब उठा करके ले आइए। और सारे लेक्चर्स में से मुझे एक लाइन बता दीजिए, जो कि श्रील प्रभुपाद की वाणी के अगेंस्ट, जो भगवत गीता के अगेंस्ट है, श्रीमद् भागवतम के अगेंस्ट है। और अगर नहीं है, तो फिर जो बोल रहे हैं वो कीजिए। प्लीज समझिए, मैं बार-बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है। बहुत लोग हैं ना सेवा नहीं करना चाहते, तो उनको यहाँ तक रिक्वेस्ट किया, और नए डिवोटीज भी अब सुन लें। मैंने यहाँ तक रिक्वेस्ट किया कि चलिए आप सेवा भी नहीं कर रहे ना, कृपया करके आप दान कीजिए। दान भी करने का आपको हृदय नहीं होता, अरे पता नहीं कितना दान करना पड़े, आप 1 रुपए दान कर दिया कीजिए, हर एकादशी को। इतना कर सकते हैं। मालूम है क्या? बहुत लोग हैं ना, वो 1 रुपए भी नहीं कर पाते। हर एकादशी को दान करना, ये भी बड़ा कष्टदायक हो जाता है। बहुत लोगों के लिए हो जाता है। 11 रुपए बोला था। हाँ, शायद 11 रुपए बोला। वो भी कष्टदायक हो जाता है। क्योंकि समझिए, सेवा करने का अलग-अलग तरीका होता है। हम बुद्धि से सेवा कर सकते हैं, श्रम से सेवा कर सकते हैं, ज्ञान से सेवा कर सकते हैं, धन से सेवा कर सकते हैं। जैसे करना। कुछ तो कीजिए। और अगर कुछ नहीं करेंगे, तो हम सजिया बनेंगे। बुरा मत मानिएगा, ये सत्य है। कुछ नहीं करेंगे, तो वही सोते रहेंगे। आँख खोल करके सोते हैं बहुत लोग, है ना? बहुत लोग आँख बंद करके सोते हैं। अधिकाधिक लोग तो आँख बंद करके ही सोना है, उनको सुनना ही नहीं है। भगवान के बारे में सुनना ही नहीं है, भक्ति के बारे में सुनना ही नहीं है, सत्य सुनना ही नहीं है। अरे ये सब इतना हार्ड बातें मत बताओ, सुनना ही नहीं है। अधिकाधिक लोग को तो सुन लेंगे। सच बता रहे हैं, जो ये कठिन मार्ग पे चलने का प्रयास हो रहा है, सबके विरोधी बन गए। परंतु मेरे को सबका विरोध भी स्वीकार्य है। मेरे को श्रील प्रभुपाद का प्रिय बनना है, मेरे को कृष्णा का प्रिय बनना है, मेरे को राधा रानी महारानी का प्रिय बनना है, और उसी रास्ते आपको ले चलना। सबका विरोधी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सब मेरा विरोध करे, पूरी दुनिया में सबको ही विरोध करे, परंतु कृष्णा जाने की, ये तो मेरा बहुत प्रिय है। श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरी वाणी का प्रचार किया, राधा रानी महारानी बोले कि मेरा प्रिय है, बस और कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सब कोई विरोध होते हैं, हो जाए। और मेरे को आपको भी इसी रास्ते ले जाना।
दुनिया क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से वही बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा हम लोगों को सावधान रह कर के कार्य करना होता है ना? थोड़ा सावधान रहना होता है। परंतु वो क्या है, अगर कष्ट होता है, वो भी टेम्परेरी होता है। परंतु ये जो इंटरनल गतिरोध है ना, जहाँ पे श्रद्धा हिली रहती है, काँपती रहती है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है? प्लीज़ अगर हो सके तो हाँ, सभी को इरिटेशन होता है ना? परंतु हम स्वयं में देखते हैं कि हम सब सब गंदगियों से बाहर आ रहे हैं। हम सब गंदगियों से बाहर आ रहे हैं, ठीक है? मैं बस उतना ही चाहता हूँ। कौन ऐसा है जो अंदर से गंदा रहना चाहता है? कोई अकेला ऐसा है? आप में से कोई ऐसा है, जो अंदर से गंदा रहना चाहता है? किसी का बुरा करना चाहता है, किसी को धोखा देना चाहता है, किसी को लूट लेना चाहता है, किसी के साथ अहित करना चाहता है? कोई है क्या ऐसा? अगर हैं, तो आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते। आप इतना दूर तक सुन नहीं सकते। जो असुर होते हैं ना, ज़्यादा देर सुन नहीं पाते, है ना? सुने हैं इसका अर्थ ही है कि आप में वो सारे बुरे गुण नहीं है। मैं यही तो चाहता हूँ कि आप प्रेम में रहिए, क्या गलत है? अब लोग चाहे चाहें, चाहे ना चाहें, अगर कोई प्रेम को अस्वीकार करे, तो आप क्या प्रेम को अस्वीकार कर देंगे? लोग बोले कि हमको प्रेम नहीं चाहिए, तो आप भी प्रेम को अस्वीकार कर देंगे। लोगों को जो करना है वो करने दीजिए। आप प्रेम के लिए आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है? 10:20 हो गया। चलिए, आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद ऋचा माता जी। बीच में क्लास में ऐसी स्थिति हो गई थी, अगर मेरे को बोलना रहता तो शायद आवाज़ भी धीरे हो जाती और समझ में नहीं आता कैसे क्लास होगी। कृष्णा हर बार स्थिति बना देते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया हरे कृष्णा। ऋतु माता जी अपॉर्चुनिटी देता, परंतु क्लास स्टार्टिंग टाइम अपने ही थे। आश्लेषा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय कृष्ण कृपा शिवमूर्ति श्रील प्रभुपाद जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और सदा दृढ़ स्थित रहिए कृष्णा के प्रेम में। और यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हों, प्लीज पूछें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बार बार पूछें, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। देखिए, वापस से वही फॉर्मूला, या तो आप जो भी बात बोली गई है उसको स्वीकार कर लीजिए, कृष्णा की बात को स्वीकार कर लीजिए, कृष्णा के प्रेम का जो मैसेज पहुंचाया जा रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए, या तो आप अपनी जिज्ञासा पूछ लीजिए, है ना? जो भी जिज्ञासा आप पूछ लीजिए। गिरधारी प्रभु जी, आई थिंक आपको माइक गलती से अनम्यूट हो गया था, तो मैंने म्यूट कर दिया। किन्हीं की जिज्ञासा है तो प्लीज पूछ लीजिए।
अनम्यूट करना है बिल्कुल कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। जिनको जो भी पूछना पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्लीज प्लीज गिरधारी प्रभु जी आज का वीडियो सुनना था मुझे। आज का आज का वीडियो जो वीडियो में ऋचा माता ने जो बताया, अभी जो ऋचा माता ने जो बताया ना, हम्म, हाँ वो सुनना था बोला आज का अच्छा ऑडियो। हाँ हाँ अच्छा वो सुने हाँ तो हाँ हाँ सुनना सब था, मैं सुन नहीं पाया, मैं थोड़ा ट्रेन से सफर कर रहा था मैं। अच्छा रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर हाँ दूंगा, रिकॉर्डिंग से जी मैं जी। बिल्कुल शेयर कर दूंगा, बिल्कुल शेयर कर दूंगा। ठीक है यस जिनको भी अच्छा है। देखिए क्या है ना, सपोज कीजिए गिरधारी प्रभु जी अभी ट्रेन से ट्रैवल कर, बहुत बार ट्रेन से ट्रैवल करते हैं प्रभु जी, परंतु अगर ट्रेन से ट्रैवल भी कर रहे हैं ना और अगर नहीं भी सुनाई दे रहा है तब भी कोशिश करना चाहिए सुनने। और आज ही की नई डिवोटी से बात हो रहा था कि रोड पे जाते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, सुना कीजिए, सुना कीजिए, क्लास की बातें सुना कीजिए, बाद में भी सुना कीजिए। क्लास में दृढ़ता से सुनिए, परंतु अगर मौका मिले बाद में भी सुनिए, बिल्कुल सुनिए। 2 ही बात है, या तो क्लास में परफेक्ट बात नहीं बोली गई है, नहीं बोली गई है तो आप पूछिए, जितना पूछना पूछिए। परंतु जब परफेक्ट बात बोली गई है, तो फिर आप सुनिए, है ना? जो बोले जा रहा है वो सुनिए, ठीक है? और उसका पालन कीजिए, बस सुनना नहीं है, कान से सुना, बैठ कर के सुनना है। जैसे शुरुआत में देखा था आपने क्या हुआ था? शुरुआत में श्रीला प्रभुपाद गिरधारी गिरिराज गिरिराज महाराज से पूछ रहे थे, गिरिराज स्वामी से पूछ रहे क्या कि कैसा था क्लास? तो श्रीला प्रभुपाद का बोलते हैं हाँ अच्छा था हैं? फिर पूछते हैं तो वो गिरिराज स्वामी अब उनको भी मालूम है, श्रीला प्रभुपाद को भी मालूम है, तो श्रीला प्रभुपाद को बोलते हैं वैसे अगर सच बोले तो अधिकतर लोग सो रहे थे, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हम सुन तो रहे हैं पर सो रहे हैं, कोशिश ही होना चाहिए, है ना? कोशिश ही होना चाहिए। अगर फिर भी सो भी रहे ना, तो अच्छा है क्लास के सामने सोइए। नहीं अच्छा है, ये सोना अच्छा नहीं है, परंतु अगर सो ही रहे, सोने का ही मन है, तो भी कृष्णा की वाणी सुनिए। अगर डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, ट्रैफिक में, रोड में, इधर-उधर डिस्टर्बेंस, फिर भी सुनिए, कम से कम वो जिज्ञासा आएगी, धीरे-धीरे आएगी, उत्कंठा बढ़ेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छा फिर से किन्हीं की जिज्ञासा है, बिल्कुल बोलते रहिए, है ना? मैं पूर्ण रूप से आंसर करने का कोशिश करूँगा। सच में पूछिए, सच बता रहा हूँ, ये सिर में दर्द, ये इधर दर्द, ये उधर दर्द, ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये सिर में दर्द हो भी क्यों रहा है? मैं बस एक ही चीज़ तो चाहता हूँ, कि सब कोई भक्ति करे। जब रास्ता सारा बंद दिखे, दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? जब सब कोई कष्ट में दिखे, तो दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? जब लगे कि श्रील प्रभुपाद की वाणी का प्रचार नहीं हो पा रहा है, तो दर्द नहीं होगा तो और क्या? और क्या होगा? खुशी होगी। तो ठीक है। चलिए, तो तमन्ना माता जी बोल रही हैं, मुस्कान माता जी कि हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा महामंत्र माला पर कैसे जप करना है? और जब मैं जप करती हूँ, तो मंत्र का ध्यान भी करना है। जब मैं जप करती हूँ तो जप तो चलते रहता है, पर मन सब चलते रहता है। ओके ठीक है। पहला जप कैसे करना है? ठीक है। आप मेरे को इनफैक्ट एक काम कीजिएगा, आप मेरे को पर्सनल मैसेज भेज दीजिएगा, उसपे मैं डिटेल कर दूँगा, ठीक है? एक पर्सनल मैसेज भेज दीजिए। मैं शायद अभी रात को मैसेज कर नहीं पाऊँगा, वो तो क्लास है तो मैं सुन रहा हूँ, ठीक है? शायद कल सुबह या कल दोपहर तक मैसेज करूँगा, ठीक है? इंतज़ार थोड़ा-सा कर लीजिए। कोशिश करूँगा अगर मेरी अभी भी स्थिति होए, तो मैं रिप्लाई हरे कृष्णा प्रभु जी बिना त्रुटियों के नाम जप कैसे कर सकते हैं? बिना त्रुटियों के नाम जप एक्चुअली मैं नहीं कर सकता। आप समझिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहला आप अ अ, हम सबको ही इम्परफेक्ट सेंसेस है ना, अपूर्ण इंद्रियाँ,
अपूर्ण इंद्रियों से शुद्ध नाम जप कैसे हो सकता है? आप अपना बात छोड़ दें, अपनी बात छोड़ दें, आप मेरे को ये बताइए, अपूर्ण इंद्रियों से शुद्ध नाम जप कैसे हो सकता है? अपराध कैसे नहीं होगा? अपूर्ण इंद्रिय, गड़बड़ तो हो गई, है ना? तो बिना त्रुटि के शुद्ध नाम जप कैसे करें? जब इंद्रियां अपूर्ण नहीं रहेगी तो शुद्ध नाम जप होगा। इंद्रियां अपूर्ण बस एक ही समय नहीं रहेगी, जब वो आध्यात्मिक हो जाएगी। आध्यात्मिक वो एक ही तरीके से हो सकती है, हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा। और बार बार बताया गया, कृष्णा तो कृपा करते ही है, हरि तो कृपा करते ही, वैष्णव कृपा कर देंगे अगर गुरु बोलेंगे तो गुरु कृपा से ही हम बस बच सकते हैं, बस और कोई तरीका नहीं। हाँ, मैं बार बार एडमिट करने लग गया हूँ आजकल कि हम जिसको गुरु समझते हैं वो गुरु भी है कि नहीं है। अगर गुरु अपने गुरु की वाणी नहीं दोहराता तो वो गुरु नहीं है। अगर गुरु का लक्ष्य कृष्णा तक पहुंचाना नहीं है तो वो गुरु नहीं। तो गुरु होना चाहिए, गुरु की कृपा से हम आप शुद्ध रूप से त्रुटि रहित नाम जप करें, गुरु कृपा से, ऐसे नहीं करें। गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु का आज्ञा पालन करना होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। अगर मात्र इतना है तो फिर नाम जप तो आप मैं उल्टा बोल रहा हूँ, प्लीज आप ऑफेंड मत होइए, मैं सत्य बात बताने के लिए उल्टा बात बोल, आप उल्टे रास्ते भी चलिएगा ना, परंतु अगर गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, गुरु का आज्ञा पालन करना है, आप एकदम उल्टे रास्ते चलिए, परंतु ये कर रहे हैं, अब वो गुरु है, निश्चित रूप से आप सीधे रास्ते चलने लगिएगा, ना सिर्फ सीधे रास्ते चलने लगिएगा, भगवत धाम जाइएगा। अभी गारंटी लिया था ना, आप कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करेंगे तो भगवत धाम, परंतु इंडिपेंडेंटली नहीं जानने का कोशिश कीजिए। स्वतंत्र रूप से ऐसा मत कीजिए कि हमको स्वतंत्र रूप से हम जान लेंगे, नहीं जान पाइएगा। बिरला ही कोई श्रील प्रभुपाद की वाणी का पालन कर रहा है ना। मैं प्रैक्टिकली मैं ये एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, और मेरे सिरदर्द का भी कारण वही है। एक्चुअली में मुझे जो भी कष्ट होता है उसका बस एक ही कारण है कि लोग भगवत धाम क्यों नहीं जा रहे। सब कोई भगवत धाम चले जाए फिर क्या कष्ट। भौतिक जगत है तभी तक तो कष्ट है ना। लोग भगवत धाम चले जाएगा, कष्ट नहीं रहेगा। मैं तो यही चाहता हूँ, और कुछ भी चाहता हूँ, है ना। और सब कोई कार्य कीजिए, अच्छा है, सब कोई कार्य कीजिए, सब कोई सेवा कीजिए, जिस भी प्रकार से सेवा करनी, और जिस प्रकार से सेवा करनी बिल्कुल कीजिए। कोई भी समय बर्बाद मत कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आप लोगों को सभी को करना है। समय बर्बाद हम लोग सब करते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए वो समय बर्बाद करने वाला समय को थोड़ा कम कीजिए, और कम कीजिए, और कम कीजिए, और कम कीजिए। समय बर्बाद जो करते हैं, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, है ना। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं करना, हमको और अच्छे से यूज करना, और करना, और करना। मेरे को एक पल भी बर्बाद नहीं करना ना। अभी बहुत सारा समय होता है बर्बाद कर देते। रास्ते पे चल रहे हैं, क्लास क्यों नहीं सुन सकते? लोग बोलते हैं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते हैं, तो कृष्णा की बातें क्यों नहीं सुन सकते? और अगर कोई कष्ट आता रहता है तो बोलते क्यों नहीं है? बहुत लोग है ना, बोलते हैं हमको तो ये करने से ये कष्ट हो जाता है। पूछते क्यों नहीं है? मेंटल स्पेकुलेशन नहीं। आप ये मत समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। आप मत समझिए, आप मत समझिए। एक सच सच बात बताइए, आप लोगों ने जब जब अपनी प्रॉब्लम बताई है, आप जितना अच्छा सॉल्यूशन जान सकते हैं उससे अच्छा सॉल्यूशन मिला है नहीं मिला? यस नो, सच सच बताइए। हरे कृष्णा, मिला है नहीं मिला? किसी को ऐसा मिला है आप जो सोच रहे थे उससे अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला? आप समझिए, जब आपसे अच्छा सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप घटिया सॉल्यूशन क्यों ले रहे हैं? घटिया सॉल्यूशन क्यों ले रहे हैं?
जब बेस्ट सॉल्यूशन मिल सकता है तो खराब सॉल्यूशन क्यों ले रहे हो? गलत है। अब मेरे को कष्ट नहीं होगा, खराब सॉल्यूशन लेकर के खुश हो रहे। बेस्ट सॉल्यूशन मिल सकता, बेस्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, ले लीजिए। यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण, कोई जिज्ञासा नहीं? मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए, 4 मिनट कीर्तन सुन लेते हैं। लेट हो गया आई नो, 4 मिनट बस, 10:38 तक। हरे कृष्ण। ओके। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.